नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हम सिरसा से रानिया विधानसभा क्षेत्र में आए और यहां घुसते ही हमें एक जनसभा नजर आई। उस जनसभा में हम जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक पत्रकार से कांग्रेस उम्मीदवार बने सर्वमित्र कंबोज से हमारी मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात पत्रकार से होती है, आज भले ही उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, पत्रकार से मुलाकात होती है तो हमें रुकना ही था। फिर रुक गए हम। सबसे पहले तो सर्वमित्र से हम यही पूछेंगे, पत्रकार से कांग्रेस उम्मीदवार कैसे ये सफल तय हुआ? देखो, आप जो भूमिका निभा रहे हैं वो भूमिका मैं भी निभा रहा था। और वो भूमिका में क्या होता है कि हम लोगों के मसले उठाते हैं। मैं घूम रहा था, कई स्टेट्स में जाना होता है, लोगों के मसले हम उठाते हैं, हर तबके के मसले हम उठाते हैं। लेकिन जब मैं अपने हलके का मसला देखता था ना कि यहाँ पे जो चल रहा है, तो उस समय ये लगता था कि क्यों नहीं हमें इधर आके ये मसले जो हैं वो विधानसभा में उठाने चाहिए। क्योंकि कई सालों से मेरे हलके का विकास जो, अगर आप देखें, सड़कें यहाँ देखें, आपने देखी होंगी, गाँवों के रोड नहीं है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे नशा सबसे ज़्यादा, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा मेरे हलके में बिकता है, केमिकल नशा। तब बड़ा दुख होता है कि भाई हमें इस सिस्टम में आके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब मैंने सोचा है कि चलिए सिस्टम में आते हैं और सरकार आ रही है कांग्रेस की, मौका मिलेगा और ये सब चीज़ें दुरुस्त करने हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी और एक बात बड़ी साफ कही कि सिरसा में हम उड़ता पंजाब आपने देखा था। अगर हम सर्वमित्र की बात माने तो ये उड़ता सिरसा बन चुका है। नशा, इतना नशे का। और ये सिरसा में घुसने के बाद यहाँ के तमाम पत्रकारों से मैंने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि सिरसा में नशा अपने गिरफ्त में ले चुका है सिरसा को। एक बात और, एक आप बताएं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चौटाला परिवार के चश्मो चिराग आपके सामने मैदान में है, उनसे मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है या सीधे फाइट आपकी है? मुकाबला किससे है यहाँ? मुकाबला किसी से नहीं है। हाँ। जनता इतना सहयोग सपोर्ट कर रही है कि मुकाबले में कोई है नहीं। और दो लोग जो सामने हैं, मैं उनके बारे में, जो चौटाला परिवार का आपने जिक्र किया, उनकी मैं बात करता हूँ। अभी जिनको पीछे चुनकर भेजा था ना 5 साल पहले, वो इंडिपेंडेंट थे दैट टाइम, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर वोट लिया था। जब नतीजे आए तो बीजेपी का एक जहाज आता है दिल्ली से, वो उसमें सवार होकर दिल्ली पहुँच जाते हैं, उनके सरकार में शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं, मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। कैबिनेट मंत्री बन के यहाँ के लोग सोच रहे थे कि शायद विकास होगा, आप मंत्री बन गए हैं, कुछ होगा। लेकिन आप इनसे पूछिएगा जाके कि उन्होंने क्या किया। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, उल्टा यहाँ के लोगों को परेशान किया है, झूठे पर्चे करवाए हैं किसानों पर। आप कभी पूछना उनसे, तो आज उनकी हालत ये है कि लोग वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन आए और कब उनको यहाँ से चलता किया जाए। ये पहला नंबर जो रणजीत सिंह चौटाला है। अब आते हैं जो दूसरे चौटाला परिवार से हैं, वो है अर्जुन चौटाला। अब क्या है कि इनेलो को अभी जो लग रहा, आप देखिए, इनेलो का कोई ज़्यादा वजूद रहा नहीं है। आप हरियाणा में घूमें तो आपको पता चलेगा कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। और अब इनेलो ने एक और पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले इनका एक हलोपा पार्टी है कांडा वाली, उसके साथ गठबंधन कर लिया। अब आप देखिए यहाँ की राजनीति, आप समझिएगा। कुछ समय पहले यहाँ इलाहाबाद में एक बाई इलेक्शन होता है। उस बाई इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला और सामने गोविंद कांडा, ये आमने सामने फाइट में होता है। उस इलेक्शन में एक दूसरे को गाली तक, मतलब इतना बुरा भला बोलते हैं। अब वो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो इसके पीछे आप समझिए कि क्या है, कितना डर है कि कोई भी अपने कुव्वत से कोई सीट नहीं जीत रहा है, उनको डर है। अब कल एक और बात सामने आई है, वो ये कि कांडा बंधु ये बोल रहे हैं कि हमारा ये जो गठबंधन है, जिसमें इनेलो है, हलोपा है, बसपा है, ये तो भाई कांग्रेस कल को बीजेपी का साथ दे देगी। तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी की बी टीम है सारी। सब लोग समझ गए ये बीजेपी की बी टीम है और इनको वोट देना मतलब वोट काटना है। पूरे हरियाणा में इनके बारे में परसेप्शन यही है कि ये वोट काटू पार्टी है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबले में है। यहाँ के लोग बदलाव के साथ जाएंगे इस बार। रानिया हल्के से पहले कोई कांग्रेस का विधायक नहीं बना, जब से ये हल्का बना 3 बार इलेक्शन हो चुका है। इस बार यहाँ के लोग बदलाव के साथ जाएंगे, यानी कांग्रेस के साथ जाएंगे। और यहाँ का उम्मीदवार जब कांग्रेस की ओर से पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि मसले भी उठाएगा विधानसभा में और वो मसले हल भी होंगे। ये बड़ी बात है कि मैच फिक्सिंग, जो कहने का इशारा है, संकेत है, मैच फिक्सिंग है। बीजेपी
सर्वप्रिय कंबोज का सीधा सर्वमित्र कंबोज का सीधा कहना है कि यहाँ पर बीजेपी, इनेलो, हलोपा ये सब मिले हुए हैं। अगर किसी को भी आपने वोट दिया तो वो बीजेपी को जाएगा। कुल मिला के यही आपका कहना है? यही बीजेपी में जाएगा सीधा। क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी ने यहाँ पर डमी कैंडिडेट दिए हैं। एक और बड़ी बात बताता हूँ, बीजेपी ने यहाँ ना सारी विधानसभा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर अपने सबसे कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं, सबसे कमजोर, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई उम्मीदवार जीतने वाला नहीं है। ये जो इलाका है यहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं है, तो उनको लगता है कि उनका कोई उम्मीदवार जीतेगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए? इनेलो को अंदर खाते सपोर्ट किया जाए कि एक डमी कैंडिडेट उतारा जाए, जिसका फायदा शायद इनेलो को मिलेगा, पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है कि शायद इनेलो को मिलेगा, तो कल फिर इनेलो को फिर मिला लेंगे। पहले जजपा को मिलाया था, अब उनको छोड़ दिया, अब इनेलो को मिलाएंगे, यानी कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा। लेकिन लोग सब समझ चुके भाई, लोग सब समझ चुके हैं कि इनको वोट देना मतलब सीधा सीधा बीजेपी को वोट देना है, और अब इनकी मिली भगत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अच्छा, लेकिन एक बात आपने कहा डमी कैंडिडेट, लेकिन डमी कैंडिडेट भी शीशपाल कंबोज और एक आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत चल रही थी, बहुत आगे तक बातचीत पहुंच चुकी थी। हालांकि उसमें चर्चा है कि जमानत और गठबंधन टूटने में कनेक्शन था, कुछ चर्चाएं हैं दिल्ली में कि जमानत, केजरीवाल की जमानत और गठबंधन ना होना, दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। इस सब के बीच में जो है हैप्पी रानिया, शीशपाल कंबोज और सर्वमित्र कंबोज, क्या वोटों के डिवीजन का, बंटवारे का एक बड़ा सॉलिड फॉर्मूला तैयार किया है भाजपा ने? इन्होंने फॉर्मूला बेशक तैयार किया हो, इनकी बेशक ये चीज रही हो कि ऐसा कुछ करते हैं। उनको लग रहा था कि सर्वमित्र कंबोज आने वाले, उससे पहले एक और कंबोज उतारते हैं। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के डमी कैंडिडेट, बिल्कुल जमानत जब्त होगी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ नहीं आम आदमी पार्टी का। आप पूरे हरियाणा में घूमिएगा, कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि सभी जगह उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक बार पहुंच गए हैं। इनका कोई वजूद नहीं है दोनों का। लोगों को यही लग रहा है कि जीतने वाला कौन है, विनेबिलिटी किसकी है। तो निश्चित तौर पर सभी समाज, और मेरे तो सभी समाज है, मैंने हर वर्ग के मसले उठाए हैं, किसानों का, कर्मचारियों का, सरपंचों का, गरीब जो शोषित वर्ग है उनका। तो उनको लगता है कि भाई यही बंदा है, ये मसले उठा भी रहा था और इसको पता है काम कैसे होते हैं, हल करवाने में इसको आते हैं। इसलिए भाईचारा जो यहाँ के ना, आप देखिए सर्व समाज का समर्थन। उनको लगता है ये पंचायती उम्मीदवार आ गया एक, जो मसले उठाता था, इसका साथ दे दो, बस ये मुझे लग रहा है। ये मसले की जो बात है, द मसला, ये चैनल था सर्वमित्र कंबोज का, और आज भी मसले उठाने के लिए विधानसभा का रास्ता ये तय करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, कौन कौन से स्टार प्रचारक, किसका किसका यहाँ पर आगे कदम पड़ने वाला है? देखिए कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। मेरे को ऐसा लगता है पूरे हरियाणा में जाएंगे। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ हुड्डा साहब दिखाई देंगे आपको, दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देंगे, कुमारी शैलजा दिखाई देंगी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उदय भान जी वो भी दिखाई देंगे, और भी स्टार प्रचारक जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो भी शायद यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जनता खुद भी स्टार प्रचारक है, सच में। वो कहते हैं कि बस आपने देखा होगा लोकसभा में क्या है कि जनता चुनाव लड़ रही थी, लोग चुनाव लड़, वैसा इस बार लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की फेवर में सब कुछ जाने वाला है। सर्वमित्र से हम बातचीत करने के बाद वहां से बाहर आए, और बाहर आकर के मैंने ये पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अक्सर जहां पर कार्यक्रम होता है प्रत्याशियों का, वहां पर उनके समर्थक होते हैं, लेकिन फिर भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रानिया में जनता तो बताती है जनता का रुझान क्या है, उनका क्या रुख है, कहाँ से लोग आए हैं, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, ये भी समझ लेते हैं। जी, आप सर्वमित्र के लिए मतलब साथ हैं, जनसभा में आए हैं या प्रचार कर रहे हैं? मैं प्रचार और समर्थन के लिए आया हूँ सर जी। आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से। तो सोनीपत कहाँ, रानिया कहाँ? आप सोनीपत से रानिया आ गए, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, ना कोई ऐसा लिंक। लेकिन ये है, आप भी उनको पहले से जानते हैं, पत्रकार में रहते हुए काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाए थे, काफ़ी अच्छा वो किया था। उधर किसान आंदोलन था तो उस टाइम पर भी इन्होंने काफ़ी, जब गोदी मीडिया हो चुका था उस टाइम पर इन्होंने वहाँ पर न्यूज़ का अच्छा खासा प्रसारण किया था। ये देखिए, गोदी मीडिया से उबे हुए लोग दूर दूर तक, जिनको जो जनता की आवाज उठाता है उनका साथ देने के लिए अपना पैसा खर्च करके पहुंच जाते हैं। हाँ, आप कर रहे थे। मैं जी सोनीपत में हूँ, सोनीपत का गांव है अपना, करकोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, वहाँ जी।
खरखौदा, सोनीपत के खरखौदा से हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से, दादा आइए जरा, नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, क्या है माहौल? माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? कांग्रेस का। हैं? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस, भाजपा से क्यों नाराजगी है? भाजपा ने आज तक करे कुछ है, किसानों को रोल दिया, किसानों को सारा एमएसपी के वादे करके मुकर जाती है। अब भाजपा सब दुखी हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहिए भी, ये जरूरी है। अच्छा, हाँ आप कहना। सर सबसे मेन जो अपना यूथ का है वो सर अनएम्प्लॉयमेंट का सर। कितना 10 साल से सरकार रही, अभी ना कोई नौकरी ना कुछ और। अभी लास्ट में आके चुनावी स्टंट के लिए नौकरियों को अटका रहे, खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं। तो यूथ के उसमें नौकरियों के लिए भी हम आए हैं, उन चीज़ों के थोड़ा। यानी कुल मिलाकर के यूथ का मामला है, किसानों का मामला है, और पत्रकार से नेता बने, कांग्रेस उम्मीदवार बने, सर्वप्रिय के लिए सोनीपत से एक अलग मामला देखने को मिला। सोनीपत से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, किसी तरह का राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रचार करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जी सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वाले का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कांग्रेस पार्टी से हमारे भाई सर्वमित्र कंबोज को टिकट मिलने पर मैं हाईकमान का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आज रानिया की पुकार है, भाई सर्वमित्र कंबोज है। मैं मीडिया से, कार्यकर्ता से यही निवेदन करता हूं कि बड़ी संख्या में भाई सर्वमित्र को बड़ी मतों से जिताकर उसे कामयाब करे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। चलिए, जय हिंद जय भारत तो हम भी बोलेंगे, जय कांग्रेस कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलेंगे, जय हिंद जय भारत हम भी बोलेंगे। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर। रानिया में अभी और आपके पास कुछ रिपोर्ट्स लेके आएंगे हम।